बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लज़ानिया। इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन रेडी करेंगे। उसके लिए हम आधा कप ऑयल का डालेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डालेंगे। प्याज को हमने इस तरह से फाइन चॉप कर लेना है। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब उसके अंदर हम लोग गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक आप लोगों ने फ्रेश काट के डालना है। ये 2 टेबल स्पून है। अब इसको हल्का सा फिर पकाएंगे। अब यहाँ पे हमने ना तो प्याज का कलर चेंज करना है और ना ही इसको जलाना है, इसलिए आप लोगों ने इसको हल्का सा सौते करना है। फिर इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। आप लोग चाहें तो बीफ का ले सकते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी बीफ के कीमे में है, लेकिन हम लोग चिकन का यूज़ करेंगे। ये आधा किलो कीमा है चिकन का, 500 ग्राम। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेम तेज़ करनी है और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको आप लोगों ने जिस तरह से मैं हिला रही हूँ इस तरह से हिलाते रहना है। तो ये देखें जी, इस तरह से चिकन हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैं नमक डाल रही हूँ। ये 2 टीस्पून नमक के हैं। हाफ टेबल स्पून भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून है सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून है चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून है काली मिर्च। 1 टीस्पून है गरम मसाला। 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून है पेपरिका पाउडर। और इसमें 1 टीस्पून हम ऑरिगेनो डालेंगे। ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम थोड़ी सी कम कर देनी है ताकि मसाले एकदम से जले ना। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने स्पाइसेस इसलिए ऐड किए हैं ताकि चिकन फीका फीका सा ना लगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आप लोग टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं रेडीमेड। ये देखें जी, ये टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये चिकन पकना शुरू हो जाएगा तो इसको कवर करके हम लोगों ने तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो भी एवेपोरेट हो जाए। ये देखें जी, इसका पानी ड्राई हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे, इसको भी ड्राई करेंगे। पानी को हमने 100% ड्राई नहीं करना, तकरीबन 10% पानी इसके अंदर होना चाहिए। देखिए जी, चिकन हमारा हो चुका है रेडी बिल्कुल। अब इसको हम लोगों ने फ्लेम बंद कर देनी है और इसको एक साइड पे रखेंगे। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए ये मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून है मक्खन के, 2.5 टेबल स्पून है मक्खन। फ्लेम यहाँ पे हमने लो रखनी है। मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल डालने से मक्खन जलता नहीं है, वरना मक्खन एकदम से जल जाता है। ये देखें जी, मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच डालेंगे मैदे के। कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद इसको हम ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी रेशो ये भी है कि जितना आपने मैदा डालना है उतना ही आपने मक्खन ऐड करना है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। इसको सिर्फ हमने 30 सेकंड के लिए सौते किया है मैदे को। अब इसमें 1 कप दूध का मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि लम्स ख़त्म हो। ये देखें, अब इसके अंदर बाकी का 1 कप दूध का फिर से ऐड कर देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें से लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से विस्क भी कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी बिल्कुल ये मुलायम हो जाएगी सॉस। अब इसके अंदर नमक डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें सफ़ेद मिर्च आपने ऐड करनी है, वो भी डालेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर आप लोग थोड़े से मज़ीद स्पाइस के लिए चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन के अंदर स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस रखे हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं करूँगी। अब इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। तकरीबन 2 मिनट के बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगी। फिर हम इसको उतार लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये देखें जी, ये थिक होना शुरू हो चुकी है।
मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आपको कितनी थिक सॉस चाहिए। ये देखिए चम्मच के ऊपर लग रही है, बिल्कुल इसकी पतली सी तह है। अब हम पास्ता बॉईल करेंगे लजानिया शीट्स, उसके लिए हमने सबसे पहले पानी में ऑयल और नमक डाल लेना है। जब पानी बॉईल होने लगेगा तो उसके अंदर हम अपनी लजानिया शीट्स रख देंगे। ये देखें जी, आपको जितनी भी शीट्स चाहिए आपने उतनी ही यूज़ करनी है। ये लजानिया शीट्स इसके अंदर मैंने रख दी हैं। बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। इनका बॉइलिंग टाइम आपने देखना है, तो आपने 10 मिनट के लिए बॉयल करना है और फिर इसको आपने ठंडे पानी से धो लेना है, छान के अच्छी तरह से। अब इसको असेंबल करेंगे। ये देखें वाइट सॉस है, इसको मैंने पतला रखा था लेकिन ये काफ़ी थिक हो गई है। पहले बेस में हमने वाइट सॉस लगानी है, उसके ऊपर हम लजानिया शीट्स रखेंगे और उसके ऊपर चिकन लगाएंगे। और उसके ऊपर हम लोगों ने अब ये चीज़ लगा दी है, ये मोज़रेला चीज़ है। अब लेयर दूसरी आएगी लजानिया शीट्स की। अब इसके ऊपर फिर से सॉस ऐड करेंगे। अब फिर से चिकन की दूसरी लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर भी चीज़ लगा देंगे। ये मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये हमारी 2 लेयर्स बन चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर तीसरी लेयर लगाएंगे। जो भी आपकी शीट्स वगैरह टूट जाए वो आपने तीसरी लेयर में लगानी है। उसके ऊपर हम वाइट सॉस लगाएंगे और उसके ऊपर वैसे ही हम थोड़ा बहुत चिकन लगा देंगे। इस लेयर में हमने बहुत ज़्यादा चिकन नहीं ऐड करना। और जो हमारे पास सॉस बच गई है वो इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर हम लोग चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। आप लोग जितनी ज़्यादा चीज़ लगाएंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे। अब ये आप लोगों ने स्टेप गौर से देखना है। ये मैंने एक बड़ा सा पुराना सा पतीला लिया है, इसको प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। ये प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर आपने कोई भी स्टैंड रख लेना है ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब इसके ऊपर आपने अपनी लजानिया ट्रे रखनी है और इसको अब हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ये ट्रे के बारे में भी बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो ये बेकिंग वाली ट्रे है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेक करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने नॉर्मल सर्विंग वाली डिश यूज़ नहीं करनी, ये देखें जी लजानिया कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। अगर आपको इसके ऊपर भी गोल्डन कलर चाहिए तो आपने एंड पे 2 से 3 मिनट के लिए फुल आग कर देनी है, तो इसके ऊपर भी गोल्डन कलर आ जाएगा। अब ये देखें जी, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही ये मज़े का बन के रेडी हुआ था। आप लोग देखें, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली मैंने, सिर्फ घर में मौजूद चीज़ों से इसको बनाया है और ये बहुत ही अमेजिंग बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप लोग पास्ता शीट्स की जगह कोई भी पास्ता की शेप यूज़ कर सकते हैं, सेम फ्लेवर आएगा। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक भी देना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।